आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने सिर्फ 5,000 रुपये को 20,000 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करा। इस इंसान को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यह कहानी है राकेश झुनझुनवाला की, जो कि एक इंडियन बिलियनियर, बिजनेस टाइकून, ट्रेडर और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। ऐसा क्या है जो इनको इतना खास बनाता है और इनसे हम क्या सीख सकते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म एक अमीर फैमिली में नहीं हुआ था, जैसे टाटा, बिरला और अंबानी। आज ये जो भी हैं सब अपनी मेहनत की वजह से हैं, और अपनी मेहनत की वजह से ही आज इनको इंडिया का वॉरेन बफेट और बिग बुल भी कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में रहने वाली एक राजस्थानी फैमिली में हुआ था। इनके पापा इनकम टैक्स के कमिश्नर थे और इनकी माँ हाउसवाइफ थी। राकेश अपने पापा और उनके दोस्तों को शेयर मार्केट की बातें करते हुए सुनते थे। यह बातें सुनकर उनको स्टॉक मार्केट का शौक हो गया था। एक दिन इन्होंने अपने पापा से जाकर एक सवाल पूछा कि स्टॉक मार्केट में इतने उतार चढ़ाव क्यों होते हैं, जिसका जवाब देते हुए उनके पापा ने एक आसान तरीके से समझाया और बोला कि जाकर एक न्यूज़पेपर उठाओ और एक कंपनी के बारे में ढूंढो, और अगर उस कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर में कोई भी खबर छपी है तो अगले ही दिन उस कंपनी के स्टॉक के रेट में उतार चढ़ाव आएंगे। इसके बाद राकेश के मन में स्टॉक मार्केट का काफ़ी इंटरेस्ट आ गया था, और यह बात इनके पापा को समझ आ गई थी कि यह सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए ही बने हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना, उसके बाद जो मन हो वो करना। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिंडरम कॉलेज से करी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में एनरोल किया और 1985 में ये सीए बने। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने पापा को जाकर बोला कि अब उन्हें स्टॉक मार्केट में जाना है। फिर उनके पापा ने इनको काफ़ी सपोर्ट करा, लेकिन ये कहा कि राकेश ना तो उनसे ना ही अपने दोस्तों से पैसे मांगेंगे। यहाँ से इनका स्टॉक मार्केट का सफ़र शुरू होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से पहले उसमें पैसा लगाना भी होता है, जो कि राकेश झुनझुनवाला की सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये ही थे। कुछ टाइम बीतने के बाद इनको 2 क्लाइंट मिले जो इन्हें अपना पैसा देने को तैयार थे, अपने भाई के द्वारा, जो कि खुद एक सीए था। तो कुल मिलाकर राकेश के पास अब 7.5 लाख रुपए थे। इसके बाद अब ये सोचना था कि कौन से स्टॉक पर ट्रेड करना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस इन्वेस्टर को जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले ट्रेडर बनकर शुरुआत करी थी। सबसे पहले इन्होंने टाटा टी के स्टॉक्स 43 रुपये में खरीदा, जिसका प्रॉफिट इनको 3 महीने के अंदर ही 143 रुपये का हो गया था। 1985 से लेकर 1989 तक इन्होंने 20 से 25 लाख रुपये कमाए। 1989 में इनकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए तक चली गई थी। कुछ टाइम बाद ही इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी। एक कंपनी सेसा गोवा के स्टॉक के रेट बहुत ही कम थे और इस कंपनी के स्टॉक के रेट भी गिरे जा रहे थे। तो इन्होंने सेसा गोवा कंपनी के स्टॉक्स 1 करोड़ रुपए में खरीद लिए। इसके बाद इन्होंने उसी स्टॉक को 3 से 4 गुना रेट पर बेचा और इस ट्रेड से इन्होंने 1989 में 2.5 करोड़ रुपये कमाए। 1990 तक इनकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपये चली गई थी। 22 फरवरी 1987 में इनकी शादी रेखा से होती है और इनके 3 बच्चे भी हैं, 1 लड़की और 2 ट्विंस लड़के। आगे चलकर दोनों के पहले 2 अक्षर मिलाकर इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम रेयर एंटरप्राइजेस था। इसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग को पीछे छोड़ दिया और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अभी तक इन्होंने काफ़ी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे कि टाइटन, ल्यूपिन, प्राज, क्रिसिल एक्सेट्रा। 2018 में इनकी नेटवर्थ 20,000 करोड़ रुपए तक चली गई थी। ऐसा नहीं है कि इनको हमेशा ही कामयाबी मिली, इनको भी कई बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जैसे MRVL, DHFL, जियोजेट फाइनेंस एक्सेट्रा। कुछ चीज़ें इनको बाकियों से अलग बनाती हैं क्योंकि ये कभी भी डरते नहीं थे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बेझिझक सोचते थे, लेकिन हर डिसीजन को ये सावधानी से भी लेते थे। और ऐसा भी नहीं है कि यह सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही रहे। इन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज़ भी प्रोड्यूस करी हैं, जैसे की एंड का, इंग्लिश विंग्लिश एंड शमिताब। 9 अगस्त 2022 में इन्होंने पुराने जेट एयरवेज के CEO विनय दुबे के साथ मिलकर एक नई इंडियन एयरलाइंस खोली जिसका नाम था अकाशा एयर। और 14 अगस्त 2022 को वो हुआ जिससे इस दुनिया में हर कोई डरता है, मृत्यु। आपने सही सुना, इस बेमिसाल एम्पायर को बनाने का सफ़र 14 अगस्त को ख़त्म हो गया। राकेश झुनझुनवाला जो नाम नहीं एक ब्रांड बन गया था, लेकिन समय के आगे किसका बस चलता है। डॉक्टर्स का मानना था कि इनकी किडनी में प्रॉब्लम्स थी और इनके काफ़ी सारे ऑर्गन्स भी फेल हो रहे थे, जिसके कारण उनको बचाना इम्पॉसिबल हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनकी जर्नी कैसी लगी और आपने इनसे क्या सीखा।